नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है प्रीसीजन जर्नलिज्म। आज के इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीसीजन जर्नलिज्म होती क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और सोसाइटी के लिए या आम जन के लिए इसके क्या फ़ायदे। अगर हम प्रीसीजन जर्नलिज्म की बात करें, देन इन प्रीसीजन जर्नलिज्म a news reporter applies social science research methods to gather information or data for writing news reports। यानी जब एक न्यूज़ रिपोर्टर एक न्यूज़ के लिए डाटा कलेक्ट करता है, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो एक प्रॉपर रिसर्च मेथड्स के जरिए वो कलेक्ट करता है और फिर अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करता है, तो उसको प्रीसीजन जर्नलिज्म कहते हैं। प्रीसीजन जर्नलिज्म के तहत स्पेशल स्टोरीज़ की जाती हैं जिन पे रिपोर्टर लगातार काम करते रहते हैं और ये एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव नेचर की होती हैं और लगातार इस पे काम किया जाता है और उसके बाद एक बिल्कुल इन डेप्थ उसका एनालिसिस करने के बाद वो न्यूज़ रिपोर्टर वो रिपोर्ट को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी एक ऐसी जर्नलिज्म, एक ऐसी पत्रकारिता, एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्टिंग जो पूरी तरह फैक्चुअल है, जो ट्रुथ के बहुत नज़दीक है, जो करेक्ट है, इसी का नाम है प्रीसीजन जर्नलिज्म, जो कि हाइपोथेटिकल नहीं है, किसी तरह के स्पेकुलेशंस पे आधारित नहीं, बल्कि पूरी तरह फैक्चुअल और क्रेडिबल है। इसी का नाम है प्रीसीजन जर्नलिज्म। इसको डाटा ड्रिवन जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आंकड़ों का एक तरह से कलेक्शन किया जाता है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद एनालिसिस के आधार पर उसके फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं और फाइंडिंग एक न्यूज़ रिपोर्ट के रूप में लोगों के सामने पेश की जाती है। सोशल साइंस रिसर्च में डाटा कलेक्शन के जितने मेथड हैं, चाहे इंटरव्यू की हम बात करें, ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, या एक तरह से टूल हैं, सर्वे है, उसके जरिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। वो डाटा क्योंकि काफ़ी होता है, फिर उसको एनालिसिस उसका किया जाता है, डाटा की फिल्टरिंग होती है और उसके बाद उसको एक रोचक अंदाज में, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, एनिमेशन के साथ उसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि डाटा को समझना बहुत मुश्किल होता है आम पाठक के लिए, इसलिए उसको एक बढ़िया प्रेजेंटेबल वे में, एक आम जन की भाषा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, उस सारी स्टडी को, उस सारे फैक्ट्स को। इसी का नाम है प्रीसीजन जर्नलिज्म। इस तरह की पत्रकारिता के लिए जो न्यूज़ चैनल हैं या समाचार पत्र हैं, वो कई बार दूसरे जो रिसर्च एजेंसीज़ हैं उनके साथ टाई अप करते हैं और मिल करके उस स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। जैसे अक्सर आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो इस तरह के बहुत से सर्वे हमारे सामने आते हैं कि किस पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कौन पार्टी कहाँ मजबूत है, किसके मुद्दे जो हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं, कहाँ पे सीएम या पीएम का चेहरा कौन सी पार्टी का पसंद किया जा रहा है। तो लोगों के बीच में जाया जाता है और डाटा कलेक्ट करके लिया जाता है कि किस आदमी को आप, किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे, आपकी वोट देते वक्त क्या प्राथमिकता रहेगी, आपको लगता है कि कौन से मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। इस तरह के बहुत से विषय होते हैं जिन पर इस तरह के सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। देन आप कई बार देखते हैं कि पॉपुलैरिटी सर्वे, कि कौन सा नेता कितना पॉपुलर है, कौन सीएम पद का दावेदार है, किसको एक पीएम के रूप में लोग देखना चाहते हैं। इस तरह की स्टडी लगातार आपके बीच आती रहती हैं। आप टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं, अखबार में भी आप देखते हैं। तो ये जो सारी तरह की जर्नलिज्म है जिसको आप देखते हैं, ये प्रीसीजन जर्नलिज्म है। यूएस में इसे कंप्यूटर असिस्टेड रिपोर्टिंग का नाम दिया गया है। काफ़ी दशकों से अमेरिका में इस तरह की रिपोर्टिंग या न्यूज़ रिपोर्टिंग या डाटा कलेक्शन किया जाता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जब कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती है या उसका 1 या 2 साल जब पूरा होता है, तो इस तरह के सर्वे किए जाते हैं, लोगों के बीच में जाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कोई खास स्कीम को लेके काफ़ी रिसर्च होती हैं और डाटा लोगों के सामने उसको लेके आया जाता है। क्योंकि एक जो रूटीन की रिपोर्टिंग है जिसमें हार्ड न्यूज़ की आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर आपके सामने आती हैं खबरें, उससे थोड़ा हट के है। इट टेक्स टाइम, इस पर समय लगता है, आपको एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना होता है, उसके बाद डाटा कलेक्शन की प्रोसेस आपको होती है, फिर डाटा को आप कलेक्ट करने के बाद उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका एनालिसिस होता है और उसको फिर जो आंकड़े, जो फाइंडिंग्स जो निकल कर आई हैं, उनको एक रोचक अंदाज में, उनको एक जिसकी रीडेबिलिटी होती है, उस अंदाज में पाठकों के सामने लाया जाता है, ताकि एक रिसर्च के जरिए जो बड़े एक साइंटिफिक तरीके से जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको आसान भाषा में पाठक तक पहुंचाना, ये एक मीडिया हाउस की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये इन डेप्थ एनालिसिस होता है और जब फाइंडिंग सामने आती है तो उसके बाद मीडिया हाउसेज एक्सपर्ट व्यूज़ लेते हैं, पैनल डिस्कशन करते हैं। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं जब एग्जिट पोल आता है चुनाव के टाइम, तो जो एग्जिट पोल न्यूज़ चैनल जिस रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर के करता है, तो उसकी फाइंडिंग्स पर जब वो चर्चा कर रहा होता है, उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडियो में काफ़ी एक्सपर्ट वहाँ पे होते हैं जो उस पर, उसकी फाइंडिंग पे, उसके जितने भी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं स्टडी के, उसके हर पहलू पे वो चर्चा करते हैं और एक तरह से बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाती है पाठक या दर्शक के दिमाग में।
हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने एक स्टडी की कोरोना को लेके, ये प्रिसीजन जर्नलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें जो लॉकडाउन का 1 साल पूरा हुआ उस पर दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया। ये प्रिसीजन जर्नलिज्म है। उन्होंने जाना लोगों से कि 1 साल का अनुभव कैसा रहा उनका, वो लॉकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं, वो कोरोना से निपटने के दो इंतज़ाम व्यक्तिगत स्तर पर हुए या सरकार के स्तर पर हुए, उनको कैसे देखते हैं, भविष्य में कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है, उसको लेकर क्या संभावनाएं, उससे जुड़े सवाल पूछे गए। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सवाल पूछे गए लोगों से। तो 1 साल और साथ ही परिवार की क्या अहमियत है, नेचर की क्या ताकत है, स्वास्थ्य की क्या अहमियत है, इस तरह से जुड़े बहुत से सवाल पाठकों से पूछे गए और उसको एक बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, डिस्प्ले किया गया उस सारी स्टडी की फाइंडिंग्स को। कोरोना की वजह से लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी तरह लॉकडाउन जो लगाया गया था उससे क्या लोग उस बारे में क्या सोचते हैं कि अचानक जो लॉकडाउन लगाया गया वो कितना सही था, कितना गलत था, यानी इससे जुड़े बहुत से सवाल पूछे गए। जो स्टडी आप सामने देख रहे हैं हमने आपसे शेयर की है और उसको एक बड़े अच्छे ढंग से डिस्प्ले किया गया। हर एक क्वेश्चन के क्या रिस्पॉन्स रहे, उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ एक तरह से चार्ट बना करके और बड़े बड़े पॉइंटर लगा करके, ताकि हर जो फाइंडिंग है, जितनी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है वो सारी हाईलाइट हो और लोगों तक उस रिसर्च की मेन फाइंडिंग्स पहुँचे। प्रिसीजन जर्नलिज्म का लोगों को या पूरे सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, इसकी अगर हम बात करें तो इससे लोगों को एक घटना की तह तक जाने का, उसको समझने का मौका मिलता है और वो जो सच्चे एक तरह से ट्रूथफुल जो डाटा है वो उस तक पहुंचता है। इससे लोगों को मदद मिलती है एक घटना को वास्तविक रूप से समझने में और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है किसी खास पर्टिकुलर विषय को लेकर के, मुद्दे को लेकर के, उसको एक साइंटिफिक वे में कलेक्ट किए गए डाटा के जरिए समझने का मौका मिलता है। इससे पब्लिक ओपिनियन बनती है और लोगों की अवेयरनेस लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। प्रिसीजन जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, इसको समझने की बात करें, तो मीडिया के विद्यार्थियों के लिए एक बुक हम यहाँ रिकमेंड करना चाहेंगे, प्रिसीजन जर्नलिज्म अ रिपोर्टर्स इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस मेथड्स। ये पुस्तक लिखी है फिलिप मेयर साहब ने, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एमरेटस ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, चैपल हिल, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं प्रिसीजन जर्नलिज्म के बारे में और ज़्यादा गौर से जानने के लिए। अगर आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं तो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी ये पुस्तक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस छोटे से लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कि प्रिसीजन जर्नलिज्म क्या है, ये कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या है और सोसाइटी के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।